नेपाल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज इन दिनों के अंदर हुई है और इंडियन मीडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को काफी बुरी लगी है। नेपाल इस टाइम पे इलेक्ट्रिक बसेस चाइना से इंपोर्ट कर रही है और इंडिया के जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो नेपाल यूज नहीं करना चाह रहा। इंडिया को रिप्लेस करके चाइनीज बसेस को यूज किया जा रहा है। इंडियन मीडिया की एक रिपोर्ट हमारे पास आई है जिसमें वो ये क्लेम करती है कि नेपाल जितने भी इलेक्ट्रिक बसेस चाइना से इंपोर्ट कर रहा है तो वो नेपाल इंडिया को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए रिपोर्ट देख के आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सच में नेपाल इंडिया को रिप्लेस करना चाहता है चाइना के साथ। वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। तो आज काफी दिनों बाद इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोडक्शन को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज से करीबन 5 सालों पहले तक भारत में इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर्स के नाम पे केवल टाटा का नाम ही सामने आता था और उस टाइम भी टाटा इन इलेक्ट्रिक बसेस की मेनली असेंबली ही भारत में कर रही थी। वहीं चीन में आज के टाइम पे कम से कम 15 ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस का न केवल प्रोडक्शन बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करती हैं। लेकिन भारत में भी इसी के चलते परिस्थिति बदल चुकी है। टाटा, अशोक लेलैंड, आइशर, जेबीएम, ओलेक्ट्रा और स्विच मोबिलिटी जैसी कंपनीज को मिला के आज भारत में भी 10 से ज्यादा कंपनीज इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोडक्शन और असेंबली भारत में कर रही हैं। और टाइम के साथ इस लिस्ट में और भारतीय नाम भी जुड़ते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम हाल ही में सामने आया है और कमाल की बात यह है कि जिस भारतीय कंपनी की हम आपसे बात कर रहे हैं उस भारतीय कंपनी ने स्क्रैच से अपने बसेस को भारत में डिजाइन और डेवलप किया है। इनफैक्ट ये ऐसी भारतीय कंपनी है जिसकी पावर ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनाई जाती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी और हमारे कंटेंट की काफी बड़ी मदद होती है। तो इस भारतीय कंपनी का नाम है एका मोबिलिटी, जो अपने प्रोडक्शन बेस को बढ़ाने के लिए अब जापान और नीदरलैंड बेस्ड कंपनी के साथ हाथ मिला चुकी है। जापान बेस्ड इस कंपनी का नाम है मित्सुई कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एका मोबिलिटी में इन्वेस्टमेंट के अलावा अपनी डेवलप कुछ नई टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करेगी। वहीं नीदरलैंड बेस्ड वीडीएल ग्रुप ने एका मोबिलिटी के साथ इक्विटी पार्टनरशिप की है, जिससे न केवल भारत बल्कि एका मोबिलिटी अपनी सेल्स को ओवरसीज मार्केट में भी एक्सपैंड कर सके। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत $100 मिलियन भारत में अलग अलग चरणों में निवेश किए जाएंगे। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एका मोबिलिटी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 और प्रोडक्शन यूनिट प्रपोज की है। फिलहाल पुणे बेस्ड इनकी फैक्ट्री में बसेस और इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स का प्रोडक्शन किया जाता है और इनके पास देश के अलग अलग राज्यों से 500 बसेस और करीबन 5000 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं। एक एकदम नई कंपनी के हिसाब से ये काफी बड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन एका मोबिलिटी इस पार्टनरशिप के साथ अब ग्लोबल लेवल पे जाने का डिसाइड कर चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के इलेक्ट्रिक बस मार्केट में अकेले चीन का 90% हिस्सा है। शुरुआत में चीन की BYD ने भारत में जोरदार एंट्री मारी थी और अभी तक भारतीय मार्केट में BYD ओलेक्ट्रा JV का शेयर 92% के आसपास है। लेकिन हाल ही में अशोक लेलैंड, टाटा और JBM को कुछ काफी बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और धीरे धीरे BYD का शेयर भारतीय मार्केट में घटना शुरू हो चुका है। लेकिन भारत में बनी बसेस को नेपाल में अब चीनी इलेक्ट्रिक बसेस टक्कर दे रही हैं और अब टाइम आ चुका है भारतीय इलेक्ट्रिक बसेस को नेपाल में एक बड़े लेवल पे उतारने का। दरअसल नेपाल भी अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को भारत की तरह ही इलेक्ट्रीफाई करने की तैयारी में जुट चुका है और हाल ही में नेपाल की तरफ से कुछ काफी बड़े इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर चीनी कंपनीज को दिए गए हैं, जिससे नेपाल में चल रही पुरानी भारतीय डीजल बसेस को रिप्लेस किया जा सके। एका जैसी भारतीय कंपनीज भले ही नई कंपनीज में से एक है, लेकिन हमें लगता है कि जल्द ही ऐसी कुछ भारतीय कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट तक में चीनी कंपनी से भिड़ेंगी। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखने के बाद वीडियो को लाइक के बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। भाई ये बात अभी की नहीं है, ये पुरानी बात है। मतलब मीडिया तो अभी रिपोर्ट कर रहा है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेपाल इंपोर्ट करता है चाइना से इलेक्ट्रिक बसेस और बहुत सारी चीजें। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि नेपाल जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस चाइना से इंपोर्ट कर रहा है। एक तो नेपाल को प्राइस कम मिल रही है, ऊपर से वो नेपाल जो है वो पेमेंट उनको काफी कम कर रहे हैं, मतलब कम पैसों के ऊपर मिल रहे हैं। ऊपर से लोन लेके नेपाल, मतलब बेसिकली नेपाल उनसे लोन ले रहा है और उसी लोन से फिर इलेक्ट्रिक बसेस नेपाल ले रहा है। तो ये नेपाल के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन है। इससे पहले मैं आपके साथ बात शेयर कर चुका हूं कि नेपाल इलेक्ट्रिक बसेस काफी इंपोर्ट कर चुका है चाइना से। नेपाल अभी थोड़ा थोड़ा इंडिया से पीछे हो रहा है और इंडिया से कई सारी चीजें इंपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे कि आप लोगों ने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि नेपाल फर्टिलाइजर का सामान इंडिया से इंपोर्ट करता था, मतलब जिसमें खाद हो गई, मशीनरी हो गई, वो इंडिया से इंपोर्ट करता था नेपाल। बट नेपाल ने अब वो इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर दिए है और वो अब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो नेपाल कहीं ना कहीं जो है वो अब चाइना की तरफ जा रहा है और चाइना की तरफ वो यही करेगा कि चाइनीज इन चीजों को इंपोर्ट करेगा। चाइनीज अब बेसिकली चाइना का जो इंपोर्टिंग सामान होता है, जैसे कि फर्टिलाइजर का हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, चाहे वो कार्स हो गई, चाहे वो मोबाइल फोन्स हो गई, तो वो अब वहां से इंपोर्ट करेगा। बट बाकी भी अगर हम दूसरी साइड पे दूसरी इंडस्ट्रीज को देखें, स्टील हो गया, लोहा हो गया, वो अब नेपाल जो है इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि अब पाकिस्तान से इंपोर्ट करने की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं नेपाल अब रिप्लेस कर रहा है इंडिया को चाइना के साथ। मतलब जो चीजें नेपाल आज से 2 साल पहले इंडिया से इंपोर्ट करता था, वो अब चाइना से इंपोर्ट करने जा रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।